का दैनिक मन्ना। प्रेज़ द लॉर्ड। नया दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के ध्यान के लिए हम वचन लेकर पढ़ेंगे भजन संहिता, उसका पहला अध्याय 3रा वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा क्या कहना चाहता है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। यदि हम देखते हैं कि यदि नदी होती है, उसके अगल बगल में जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें अच्छे से पानी मिलता है और वे अच्छे से बढ़ते हैं और फल भी लाते हैं। यदि उस नदी से दूर कोई पेड़ होता है तो उसे पानी ना मिलने की वजह से वो सूख जाता है और सूख जाने के बाद उसे काट करके आग में डालते हैं या किसी भी चीज़ के लिए, वस्तु बनाने के लिए उपयोग करते हैं। ठीक इसी तरह हमारा मसीह जीवन भी, परमेश्वर मसीह धर्मी लोगों के बारे में यहाँ कह रहा है कि यदि तुम मेरे साथ बने रहोगे तो तुम फल लाओगे, तुम्हारा प्रेम मेरे साथ बना रहेगा तो तुम अनेक बड़े बड़े कार्य को करोगे। परमेश्वर मसीह जीवन के हर एक धर्मी विश्वासी से बात कर रहा है कि यदि आप परमेश्वर के निकट रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े कामों को करेगा। एक नियुक्त समय पर आप फल दोगे। जिस भी सिचुएशन में आप हैं, यदि इस समय आपके शरीर में दुर्बलता है, आपके घर में कष्ट है, आपके घर में वाद विवाद चल रहा है, तो परमेश्वर ने एक नियुक्त समय रखा है। सारी चीज़ों के लिए एक नियुक्त समय। जैसे पेड़ अपने समय पर फल लाता है, अपने समय पर उसके पत्ते झड़ते हैं और एक समय आता है जब उसके पत्ते वापस से हरे भरे आ जाते हैं। वैसे ही हमारा जीवन भी है। हमारा एक समय होता है दुख का और एक समय होता है सुख का। वैसे ही परमेश्वर कह रहा है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे तो परमेश्वर हमारे द्वारा बड़े बड़े कार्य करेगा और हम उसमें जब मिलजुल कर रहेंगे, उसके हम उपस्थिति में प्रतिदिन चलेंगे, प्रार्थना करेंगे, वचन के द्वारा हमारा प्रार्थना होगा और हम एक योद्धा के नाई रहेंगे, तो निश्चय परमेश्वर सही समय आने पर हमारे जीवन में सारी बातों को पूर्ण करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर पिता प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं राजा। जिस प्रकार परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातें किया परमेश्वर की प्रभु जी, हमारा जीवन परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में प्रतिदिन चलते रहना है परमेश्वर पिता। उसी अनुसार हमें चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए और आप में रहकर, आपके वचनों में रहकर परमेश्वर आगे बढ़कर अनेक फल लाने के लिए, अनेक आत्माओं को परमेश्वर लाने के लिए आप सहायता मदद कीजिए राजा। ये छोटी सी प्रार्थना विनती उद्धार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे स्वर्गीय पिता। आमीन।